नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 9 रेखाएं और कोण। आइए इसके 7वें भाग में और अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। हमने प्रश्नावली 6.2 के सभी सवालों को समझा। आगे के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक बिंदु पर दो बहिष्कोण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बहिष्कोण किसे कहते हैं? तो बहिष्कोण त्रिभुज होता है, उसके ए बी और सी नाम दे। तो यहाँ से इस तरह से BC को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पे मानो कि D बिंदु मिले, तो ACD को ABC त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के प्रत्येक बिंदु पर दो बहिष्कोण प्राप्त होते हैं। अब 3 बिंदु है, 1 2 3, तो यहाँ एक बहिष्कोण प्राप्त हुआ। अब इसको आगे बढ़ाए तो ये दूसरा बहिष्कोण प्राप्त होगा अपने को। ऐसे दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, 2 4 और टोटल 6 बहिष्कोण प्राप्त होते हैं। तो त्रिभुज को कुल 6 बहिष्कोण होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर 2 यानी 3 दूनी 6। अंतः सम्मुख कोण यानी अभिमुख कोण किसको कहेंगे? प्रमेय नंबर 6.8। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये त्रिभुज है A B और C, इस भुजा को बढ़ाई जाए D, तो ACD का माप ये दोनों भुजाएं से बनने वाले जो कोण है, ये भुजा ये भी भुजा से बनने वाले कोण, इसके अंतः सम्मुख कोण A और B यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD यानी बहिष्कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय का ये कहना है। तो PRS बराबर कोण P प्लस कोण Q। त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होता है। यानी ये बहिष्कोण का माप जो है ये दोनों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये इससे बड़ा होता है, ये इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों का योग होता है ये, इसलिए बहिष्कोण का माप उसके अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होता है। त्रिभुज ABC में कोण B और C के द्विभाजक यदि O बिंदु में प्रतिच्छेदित करें यहाँ पे, तो BOC बराबर 90 प्लस 1/2 कोण A होता है। ये हमें सवालों में उपयोग में आएगा। आइए प्रश्नावली 6.3 के ऊपर जाए। तो प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर पहले को देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? तो यहाँ पे आकृति ये बनाई है, उसमें PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया है। एक को S तक बढ़ाया है, दूसरे को T तक बढ़ाया है। यदि SPR ये 135 है और PQT ये 110 है, तो PRQ ज्ञात करना है। PRQ ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है।
तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। आकृति में टी क्यू आर ये सीधी रेखा है, इसलिए ये दो कोणों का योग 180 होगा। पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर बराबर 180। एक का माप हमें 110 दे दिया है, तो ये ज्ञात कर पाएंगे। 110 को इस तरफ लाए तो घटेगा तो पी क्यू आर 70 होगा, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। माना कि क्यूपी किरण एस पर है, क्यूपी किरण पर एस बिंदु है, क्यूपी किरण पर एस बिंदु है। कोण आर पी एस यह त्रिभुज का बहिष्कोण है, यह त्रिभुज का बहिष्कोण है, यह बहिष्कोण है आर पी एस। इसलिए ये बहिष्कोण ये दोनों कोणों का योग होगा। हाँ, अब आगे देखें, बहिष्कोण है, इसलिए कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर पी एस ये दोनों का योग 180 होगा। ये एक सीधी रेखा है और ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों कोण रेखिक युग्म के कोण बने। रेखिक युग्म के कोण का योग 180 होता है, तो यहाँ पे 135 कीमत रखे, तो 135 कीमत रखी, घटा दे तो 45 मिल जाएगा दूसरा कोण, तो क्यू पी एस आर बराबर 45 मिलेगा। अब ये 70 मिला, ये 45 मिला, तो ये ज्ञात कर पाएंगे कैसे? तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, हम जानते हैं। तो कोण P प्लस कोण Q को प्लस कोण R बराबर 180। तो यहाँ कोण Q P R और P R Q बराबर 180। 70 प्लस 45 प्लस कोण P R Q बराबर 180। 115 को इधर लाए, 180 में से घटाए तो 65 बचेंगे, तो कोण P R Q बराबर 65 मिलेगा। इस तरह से हम ये सवाल को हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 2, आकृति बनाई दी है पहले से, उसके अंदर x का माप 62 दिया है और y का माप 54 दिया है। z का माप हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ हमने लिखा ये तीनों कोणों का योग 180 है। इसमें एक का कीमत 54 रख दी, दूसरे की कीमत 62 रख दी और तीसरा ज्ञात करने को कहा। तो ये दोनों का योग करके हम इस तरफ लाए तो YZX बराबर 64 मिलेगा। YZX बराबर ये कितनी कीमत मिल जाएगी? 64। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं, इसी सिद्धांत को अप्लाई किया है। अब यहाँ पे YO और ZO, YO और ZO दोनों ये कोणों के, मेन कोणों के क्या है? समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक है, तो ये कोण XYO और OYZ दोनों का योग कितना होगा? बड़े कोण के जितना, XYZ के जितना, लेकिन XYZ कितना है? 54 है। वो दोनों समान है, इसलिए आधा एक कोण बन जाएगा, तो OYZ बनेगा 27। उसी प्रकार हमने यहाँ पे 64 प्राप्त किया है,
तो ओ जेड वाई बराबर 32 मिलेगा। आइए देखते हैं इसका कैसे गिने। तो यहाँ पे हमने द्विभाजक है, इसलिए बड़े कोण का आधा होता है। अब आधा होता है तो 27 मिलेगा। दूसरे तरफ का बड़े कोण का आधा किया तो 32 मिला। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ओ वाई जेड में, ये वाले त्रिभुज के अंदर, ये वाला त्रिभुज ओ प्लस वाई प्लस जेड, ये त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 है। ऐसा हमने तीनों कोणों को लिखा है, वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई बराबर 180। इसमें जितनी कीमत जानते हैं वो लिख दिए। वाई ओ जेड नहीं जानते, 27 जानते हैं, 32 जानते हैं, बराबर 180। 59 हो जाएगा इन दोनों का योग, और उस तरफ ले जाए तो वाई ओ जेड बराबर 121 प्राप्त होगा हमें। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आकृति बनाई गई है। आकृति में ए बी और डी समांतर रेखाएं जैसी हमें दिख रही है। यहाँ उल्टा जेड बना है, ये एकांतर कोण बनेगा, बराबर है। देखें क्या ज्ञात करना है, क्या करना है। तो आकृति में ए बी समांतर डी दिया है, और ए ई उनकी तिर्यक है, ये ए ई इनकी तिर्यक है, जिसे बी ए सी और ए ई डी ये दोनों एकांतर कोण बनते हैं। तो ए ई डी बराबर 35 मिलेगा। त्रिभुज सी डी ई में ये 35 मिला। सी डी ई में तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये तीनों कोणों का योग 180। तो हमें एक 53 दिया गया है सवाल में, हमने ये 35 लाए, और तीसरे का माप डी सी ई ज्ञात करना है। तो ये दोनों का कोण का माप 88 उस तरफ ले जाए तो घटा दे तो कोण डी सी ई बराबर 92 होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4। आकृति देखें। आकृति में आर टी एस सीधी रेखा है, पी टी क्यू ये भी सीधी रेखा है, त्रिभुज पी आर टी और त्रिभुज टी क्यू एस दो त्रिभुज है। यहाँ पे ये त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो हम जानते हैं। इसमें दो कोण का माप दे दिया है, तो तीसरा मिलेगा अपने को। तो 95 प्लस 40 प्लस पी टी आर बराबर 180, पी टी आर बराबर 180। तो 135 दोनों का योग हो गया, दोनों का योग हो, ये 135 उस तरफ ले जाए तो घटा दे 180 में से 135 45 आ जाएगा, तो पी टी आर 45 हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे को टी बिंदु में काटते हैं, इसलिए पी टी आर और एस टी क्यू ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कैसे बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? समान माप के होते हैं। तो पी टी आर बराबर क्यू टी एस, क्यू टी एस, तो क्यू टी एस बराबर 45 हो जाएगा ये। अब त्रिभुज क्यू एस टी में अथवा टी क्यू एस में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें एक 75 है, दूसरा 45 है, हमने अभी ज्ञात किया, और तीसरे को ज्ञात करना है तो दोनों का योग कर ले 120।
प्लस एस क्यू टी बराबर 180, 120 को उधर ले जाए तो एस क्यू टी बराबर 60 मिल जाएगा अपने को। तो इस तरह से ये सवाल को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 5, आकृति बनाई गई है। आप लोगों को नोटबुक में अपने सवाल करने बैठो तब आकृति हमेशा पेंसिल से ही बनानी है, स्केल का उपयोग करना है। ज़रूरत पड़े जहाँ वहाँ स्केल का उपयोग करना है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए पेंसिल का उपयोग न करके पेन का उपयोग किया गया है। आप लोगों को हमेशा परीक्षा में, नोटबुक में, सब में जो आकृतियाँ बनाओ वो पेंसिल से ही बनानी है। सवाल नंबर 5 में आकृति में पी क्यू समांतर एसआर है, पी क्यू समांतर एसआर है और उनकी तियर्क क्यू आर है, क्यू आर इनकी तियर्क है। देखो ये जेड बनेगा, यहाँ से ये जेड बनता है। पहले से अपने को ज्ञात हो जाएगा कि एकांतर कोण बनेंगे ये दोनों। तो यहाँ पे पी क्यू आर और क्यू आर टी एकांतर कोण बनेंगे, दोनों बराबर बनेंगे। पी क्यू आर बराबर 65 हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर 65। ये कोण का माप दिया गया है अपने को। लेकिन पी क्यू आर बराबर पी क्यू एस और एस क्यू आर दोनों का योग है, और दोनों का योग है, एक x है दूसरा 28 है। ये किसके बराबर है? पी क्यू आर के बराबर। लेकिन पी क्यू आर किसके बराबर है? इसके एकांतर कोण के बराबर, इसलिए 65 हो गया। यहाँ पे 28 को उस तरफ ले जाए तो 37 हो जाएगा, x का माप 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। अपने को x और y ज्ञात करना है। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू एस में इसका माप हमने ज्ञात किया, ये लंब है इसलिए 90 का कोण है और ये ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, तीनों कोणों का योग 180 है। तो कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू पी बराबर 180 हम लिखेंगे। यहाँ पे y पी एस क्यू बराबर y है, पी क्यू एस बराबर 37 हमने ज्ञात किया और ये समकोण दिया है बराबर 180। दोनों का योग कर ले 127, 127 को उस तरफ ले जाए 180 में से घटा दे तो y बराबर 53 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये y और x की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, यहाँ पे भी आकृति में जो दिया गया है वो यहाँ पे आकृति बना दी है मैंने। आकृति में त्रिभुज PQR के कोणों का योग, एक त्रिभुज के कोणों का योग यानी 180 होता है, दूसरे त्रिभुज का भी 180 होगा। तो दोनों त्रिभुजों का कोणों का योग 180 है, तो दोनों के कोणों का योग बराबर होगा, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कोण T प्लस कोण Q प्लस R होगा। PQR में QR और बिंदु S ले, QR की और S बिंदु ले, यहाँ पे QR इसकी तरफ S बिंदु ले, जिससे PRS इसका ये त्रिभुज का बहिष्कोण बनेगा। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा PRS, ये त्रिभुज PQR का बहिष्कोण बनेगा। इसलिए PRS बराबर कोण P प्लस कोण
क्यू बनेगा, अंतः सम्मुख कोण बनेंगे। बराबर है। क्यूटी यह क्यू का द्विभाजक है। क्यू टी ये क्यू का द्विभाजक है। आर टी यह पी आर एस का द्विभाजक है। आर टी ये इस कोण का द्विभाजक है। ये कोण का द्विभाजक ये है और ये कोण का द्विभाजक ये है। इसलिए 1/2 पी आर एस 1/2 पी आर एस बराबर 1/2 कोण पी प्लस 1/2 कोण क्यू। इसलिए टी आर एस आधा, ये पूरा बहिष्कोण था, इसका आधा टी आर एस बराबर आधा पी कोण आधा क्यू कोण। आधा क्यू कोण मतलब टी क्यू आर, ये वाला कोण। परिणाम नंबर 1, त्रिभुज क्यू आर टी में टी आर एस बराबर ये कोण के बराबर ये दोनों कोण ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। कोण टी और कोण क्यू के योग के बराबर ये बहिष्कोण होगा। इसलिए टी क्यू आर और कोण टी, परिणाम 1 और 2 पर से टी आर एस कोण टी क्यू आर प्लस 1/2 कोण पी बराबर टी क्यू आर प्लस कोण टी। ये दोनों टी आर एस समान हो गए, इसलिए हमने ये टी आर एस की जगह पे ये यहाँ रख दिया। दोनों टी क्यू आर निकल जाएंगे, दोनों तरफ समान है, इसलिए तो 1/2 कोण पी बराबर कोण टी। इसलिए 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू टी आर। इसलिए कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 क्यू पी आर। तो ये जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे स्वाध्याय 6.3 के 6 सवाल पूर्ण हुए। यहाँ पे ये प्रकरण के सभी सवालों को हमने हल किया, सभी मुद्दों को इसमें शामिल कर दिए गए हैं। आप लोगों को इसके PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी, उसमें से ये सब अपनी गणित के नोट में लिख लेना है। सवाल रहता है उदाहरणों का, हो सके संभव तब तक उदाहरण को हम समझाने का आगे के भाग में प्रयत्न करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप लोगों को उदाहरण किताब में से समझ लेने हैं। किताब में उदाहरण हल करके दिए हैं, बहुत आसान है। ये सब सवाल करने के बाद आप उदाहरण लिखने जाओगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोगों को उदाहरण के सहित ये सब पूरा अपनी गणित के नोट में लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।